गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो वीडियो मैंने बनाया है आपको, इस वीडियो पे काफ़ी हद तक रिलेटेड आया है और मैं ये बात कह सकता हूँ कि आप लोगों ने जो वीडियोस देखे ये बिल्कुल भी बढ़िया थे और जो भी चीज़ें बनाई गई हैं इन सभी चीज़ों को आप एक दफ़े देख सकते हैं। जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, इस वीडियो के ज़रिए मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल आपने अगर वीडियो को फॉलो किया होगा तो आप उससे रिलेटेड पेपर आया और पेपर टू द पॉइंट था, क्लियर था, पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं थी। हालांकि एक आध चीज़ें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से पेपर काफ़ी इजी आया था और इस तरीके के पेपर्स आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यूजफुल इन ऑल ऑफ दीज होगा। इसमें और भी ऑप्शन थे लेकिन ऑल ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा। तो ऑल ऑफ दीज आंसर जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट था। इसके अलावा जो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉल्स फ्रूट, इसका आंसर सिर्फ एक होगा, मैंगो। फॉल्स फ्रूट मैंगो सही था, बाकी के ऑप्शंस गलत थे। तीसरा क्वेश्चन, जो वेक्टर ऑफ डेंगू ब्रेक बोन फीवर, एडीज होगा आंसर इसका सही, और एडीज एक मॉस्किटो है। एडीज मॉस्किटो है, इसलिए ये बहुत सही रहा ऑप्शन आपके लिए। चौथा जो है पॉलिनेटेड बाय वाटर, देखो वाटर से पॉलिनेटेड जो पुष्पांकुर होते हैं वो जो कैसे पॉलिनेटेड किए जाते हैं, ये हाइड्रेला इसका आंसर होगा। फिर बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो फुल फॉर्म आईयूडीज का जो था वो है इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बावरी ने की थी। और मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करें मेंडल ने, तो टोटल कितने पेयर पे किए थे? 7 पेयर्स पे किए थे। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, मतलब फ्रूट जिसमें सीड्स नहीं होते, फ्रूट जिसमें सीड नहीं होते हैं वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं। ये मैं लाइव टेस्ट आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए। पेटेंट की बात करें तो पेटेंट, बायो पेटेंट के मैंने चैप्टर्स में क्वेश्चन जो था वो वीडियो में मैंने दिया था कि जो राइट्स ग्रांटेड किए जाते हैं इन्वेंटर के लिए, वो जो प्रोडक्ट बनाया रहता है या उसने जो इन्वेंट किया होता है प्रोडक्ट, उस पर एक सरकार ग्रांटेड करती है। फिर जो नए क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन नंबर 3 था, एंटीबॉडी का डायग्राम आपको करना था। एंटीबॉडी का डायग्राम मैंने वीडियो में दिया हुआ था, आप देख सकते हो। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का भी डेफिनेशन मैंने दी हुई थी। प्रोडक्टिविटी की बात कर लें तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन या उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी हो रही है, इसके बारे में पूछा गया था। मेंडल के तीनों लॉ मैंने कहे थे पढ़ने को, और मेंडल के जो तीनों लॉ थे वो उसमें से मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया गया। फिर नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चीज बहुत जरूरी थी और ये चीज आ गई। और अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की बात कर लें। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, जिसमें से क्रॉस किसी भी आप कह सकते हो F1 जनरेशन का रेसेसिव से होता है या फिर किसी भी पेरेंट से हो सकता है। इसके बाद सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इन्फेक्शियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में दिया था मैंने, और सीड और फ्रूट का जो डेवलपमेंट था इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट आपके चैप्टर नंबर 2 पे ही आ जाता है। खैर, अच्छे क्वेश्चंस दिए गए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस अराइज जो किए गए थे वो अच्छे थे। और यूज ऑफ बायोटेक, ये 5th का ए पार्ट जो है, जिसमें यूज ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर, बायोटेक का कहाँ यूज है, बीटी क्रॉप्स कैसे बनेंगी या वो बीटी क्रॉप्स कैसे बनती हैं, इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना था। मेंडल के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। शॉर्ट नोट आप बात करो तो रिंगवॉर्म और एमीबियासिस, देखो मेंडल के बारे में शॉर्ट नोट में आप कई चीजें लिख सकते थे, जैसे कि मेंडल ने किस पे रिसर्च किया, क्या किया, और रिसर्च में वो क्यों पी प्लांट यूज किया उसने।
और रिंगवॉर्म एमीबियासिस पे आप ये चैप्टर आपका जो आता है डिजीज उसमें है। रिंगवॉर्म एमीबियासिस 5 तरीके की चीज होती है, एक फंगल से होती है और एक प्रोटोजोवन है। एक ये जो सिम्बायोसिस और विद एग्जाम्पल दिया हुआ था, सिम्बायोसिस विद एग्जाम्पल और कंपटीशन एंड पैरासिटिज्म, ये दोनों का दोनों देखो, 5th का जो डी पार्ट है और जो 6th का ए पार्ट है, ये दोनों का दोनों अलग तरीके का नहीं था, एक ही से था, जो मैंने लास्ट में वीडियो दिया था उससे रिलेटेड कराया गया था। तो ये हो गया आपके पास। अब बात करें क्वेश्चन जो आया था मैंने, क्रॉस बिटवीन अ टॉल एंड येलो सीड एंड टॉल प्लांट ग्रीन सीड, इसका प्रोपोर्शन या फिनोटाइप कैसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। इस पे टॉल ग्रीन और डॉफ ग्रीन के बारे में बात हो रही थी। तो टॉल ग्रीन और डॉफ ग्रीन, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो टॉल ग्रीन और डॉफ ग्रीन जो आया था वो मैक्सिमम टॉल ग्रीन में जो प्रोजेनी बनेंगी वो 4 बनेंगी, टी स्मॉल टी वाई, लार्ज टी वाई और स्मॉल वाई। इस टॉल ग्रीन में इसमें बनेंगी कैपिटल टी स्मॉल वाई। और जब इसका क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है टॉल येलो, टॉल ग्रीन, टॉल येलो, टॉल ग्रीन, टॉल येलो, टॉल ग्रीन, डॉफ येलो और डॉफ ग्रीन। और इस पे टॉल ग्रीन जो है वो 3 आता है आउट ऑफ 8, तो टॉल ग्रीन होगा 3/8। डॉफ ग्रीन जो आता है वो होगा 1/8, क्योंकि डॉफ ग्रीन जो आया है वो 1 आया है, तो 1/8। फिर क्वेश्चन बोला गया था नेशनल पार्क के ऊपर, और नेशनल पार्क के बाद आया था सेकंड क्वेश्चन मेल गैमेटोफाइट। देखो इस बार मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम आ गया। तो मेल गैमेटोफाइट का जो डायग्राम था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, आप इजीएस्ट वे में उसको कर सकते थे, ठीक है। और मैंने वीडियो भी बना के आपके लिए भेजा था। तो जिन लोगों ने वीडियोस को फॉलो किया था वो लोग बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स एंड ऑल इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो आप सभी इवेंट्स को भी लिख सकते थे। या फिर इससे एक ऑप्शनल में क्वेश्चन था एसे ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन। फिर डायग्राम किसी 2 पे था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सभी ने किया होगा। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम 2 है, बायोटिक और एबायोटिक, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में किसी को दिक्कत नहीं हुई। साथ में ह्यूमन ओवम का आपको बता चुके थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने, जो लोग क्रॉस जानते हैं, वो डायहाइब्रिड क्रॉस उठाए होंगे। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 9th की, तो देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपने किया, और 9th में भी यही चीज थी कि 2 ऑप्शन दिए गए थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का मैंने ऑलरेडी आपको पिक्चर दे ही दी थी वीडियो में। इन सीटू और एक्स-सीटू के बारे में मैंने वीडियो में आपको बोला ही था। साथ में जो ऑप्शन में क्वेश्चन था एडिक्शन एंड इफेक्ट ऑफ यंग जनरेशन, देखो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ड्रग्स एंड अब्यूज से था। तो ड्रग्स एंड इट्स अब्यूज से क्वेश्चन था। बाकी सभी लोगों ने ऑप्शनल चूज किए होंगे एनी 2 वाले में। तो मैं कहूं ओवरऑल तो क्वेश्चन पेपर 100% इजी था। 100% इजी के बाद मैं ये बात करूं तो इसमें टोटल 20% जो है ऑप्शनल दिए हुए हैं। 20% ऑप्शनल में मैं फिर भी कह सकता हूं कि जो पेपर हमारा था वो ब्रेक थ्रू बिल्कुल गया होगा। और ब्रेक थ्रू जाने का मतलब है इसकी जो मेरिट है वो हाई जाने वाली है। तो मेरिट हाई जाएगी, बहुत अच्छा पेपर हुआ। और ऐसे ही आप फॉलो करते रहिए हमारे वीडियो को, और यकीन मानिए अगली बार आपको और अच्छे से वीडियो मैं बना कर दूंगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपने सपोर्ट किया। और अगर आपको कोई ऑप्शन लगे तो इस वीडियो में आप भेजिए कमेंट पे। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो वो भी आप भेजिए, बिल्कुल मैं आपके लिए करूँगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, और सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए वीडियोस को, ठीक है। थैंक यू, और आपने पेपर अच्छा किया, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ गुड नाइट।